हेलो दोस्तों। वीएनएस और भारतीय दंड संहिता के तुलनात्मक अध्ययन में आज हम बात करेंगे नए टॉपिक पे चुराई हुई संपत्ति को खरीदने बैन करने वाले उन सेकंड चोरों के बारे में जो चोरी की हुई संपत्ति को बढ़ावा देते हैं। इसमें भारतीय दंड संहिता में पहले चोरी से संबंधित चोरी हुई संपत्ति को बैन करने, चोरों की सहायता करने, संपत्ति को खरीदने बेचने में 410 से लेके 414 तक, धारा 410 से 414 तक में प्रावधान था, जिसे अब बीएनएस में धारा 317 में सब सेक्शन 2 से लेकर सब सेक्शन 1 में तो परिभाषा है और सब सेक्शन 2 से लेके 5 तक में ये दिया गया है। मतलब धारा 317 एक राउंड तब धारा बनाएगी जिसमें धाराओं में ये जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसमें इसको इन्वॉल्व किया गया है। अब इसमें देखते हैं अपन, वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी, लूट, उद्यापन, छल, आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक न्यासभंग द्वारा किया गया है, या भारत में हो या भारत के बाहर किया गया हो, यह एक चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। पर यदि कोई संपत्ति जैसे मेरी है, मुझसे किसी ने चुरा ली और वो चुराते हुए दूसरा आदमी के पास पहुंची, दूसरे ने तीसरे के पास पहुंची, तीसरे ने मुझे बेच दी। अब मेरी ही संपत्ति थी और मुझे बेच दी, अब मेरे पास आ गई तो मैं उसका वैध हकदार हूँ, तो मेरे ऊपर ये अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि ये मैं वैध रूप से मालिक इस संपत्ति का था। पर अन्य व्यक्ति जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए हैं, उस संपत्ति को बेचने खरीदने में, वो सभी अपराधी की कैटेगरी में माना गया। अब इसमें अपराध की गंभीरता में दो तरह से लिया गया है। एक, चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। व्यक्ति प्राप्त करता है, उसके पास वह संपत्ति रहती है, वह उसका व्ययन करता है, उन चोरों की सहायता करता है, उनको पैसे दे देता है और वह संपत्ति रख लेता है। इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है। अब यदि संपत्ति डाकुओं की है, डकैतियों के द्वारा खरीदी गई है, डकैतों से ली गई है, तो इसमें आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया है, जो धारा 317 बीएनएस उप सेक्शन 3 में है, जो पहले 412 में था। अब चुराई हुई संपत्ति का यदि कोई व्यक्ति अभ्यस्त व्यापारी है, मतलब उसका काम यही है कि चुराई हुई संपत्ति खरीदना बेचना है, अभ्यस्त है, धारा 317(4), जो पहले धारा 413 में थी भारतीय दंड संहिता, अब इसमें भी आजीवन कारावास और 10 वर्ष की सज़ा है। एक लास्ट इसमें है जो धारा 414 में थी भारतीय दंड संहिता में, जो अब धारा 317(5) में है। चोरी की संपत्ति को व्ययन करने में उसको मदद की जाती है। कोई व्यक्ति उसको छोड़ने चला जाता है या किसी भी रूप में उस चोर की मदद कर देता है उस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करने में, तो इसमें 3 साल की सज़ा है। अब सज़ा का कैटेगरी देखा जाए तो सामान्य रूप से 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, पर यदि चुराई हुई संपत्ति डाकुओं की टोली से ली गई है या चुराई हुई संपत्ति का व्यक्ति अभ्यस्त व्यापार करता है, तो सज़ा का प्रावधान आजीवन कारावास और कठोर कारावास 10 वर्ष तक है। ये गंभीर रूप से माना गया है। चुराई हुई संपत्ति आपके पास मिली तो भी आपको चुराई हुई चोर की मदद करने वाला ही माना जाएगा, और 3 साल की सज़ा का प्रावधान सामान्य है और आजीवन कारावास और 10 वर्ष कठोर कारावास की सज़ा का प्रावधान है। तो ध्यान रखें, भारतीय न्याय संहिता नई में भी चोरों के लिए वही पुराना भारतीय दंड संहिता की सज़ा के प्रावधान को यथावत रखा गया है, और तो चुराई हुई संपत्ति को किसी से प्राप्त करना एक चोरी करने वालों को बढ़ावा देना है। अतः सावधान रहें, किसी भी चुराई हुई संपत्ति को ना प्राप्त करें, वरना सज़ा 3 साल तो सामान्य हो ही सकती है और अधिकतम आपको आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसलिए इस जानकारी को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और
भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा देने में मदद करें। तो पहले चोरी की संपत्ति खरीदने में धारा 410 से लेकर 414 तक के प्रावधान थे। अब केवल भारतीय न्याय संहिता में धारा 317 है, जिसमें उपसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 है। चोराई संपत्ति पर अपना परिभाषित कंसेप्ट क्लियर कर ही रखा है। थैंक यू, धन्यवाद।